नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत उपयोगी फूड सब्सटेंस या फूड जो आपकी आंतों की हेल्थ के लिए, आंतों की सुरक्षा के लिए, आंतों की स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। यदि हम बात करेंगे पेट की बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे आंत की या इंटेस्टाइन जिसे हम बोलते हैं। 2 टाइप की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो जो बड़ी आंत होती है वो उसके पहले होती है छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएँगे तो पहले हमको छोटी आंत मिलेगी और जो छोटी आंत होती है उसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। वो बैक्टीरिया फ्री होती है, स्टेराइल होती है, ठीक है? लेकिन जैसे ही जैसे ही नीचे की ओर जाएँगे और हम बड़ी आंतों की ओर जाएँगे तो बड़ी आंत जो होती है, वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं, जो हमारे जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा या नॉर्मल हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, जो हर ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और उनका होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पेट की हेल्थ के लिए, हमारे आंतों की हेल्थ के लिए, हमारे आंतों की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है? यदि वो बैक्टीरिया जो हमारी नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी में हेल्दी रहेंगे, प्रॉपरली रहेंगे, प्रॉपर नंबर में रहेंगे, प्रॉपर ग्रोथ करते रहेंगे, प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे, तो वो हमारी आंतों को सुरक्षित बना के रखेंगे, हमारी आंतों को हेल्दी बना के रखेंगे, हमारी आंतों को वो किसी प्रकार की बीमारी होने से बचाएँगे, ठीक है? तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा होता है या जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में, वो ख़ासकर क्या करते हैं, उनका काम होता है डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को बनाना। ठीक है? डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को बनाना, ठीक है? मतलब जो हम खा रहे हैं उनका उपयोग करके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को बनाना और उसको बनाकर हमारी बॉडी के अंदर अवशोषित करवाना। पहला ये काम होता है, ठीक है? दूसरा होता है वो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट का अवशोषण करवाएँगे या वो न्यूट्रिएंट जो बनाएँगे, उसकी हेल्प से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाते हैं और साथ में आँत की इम्यूनिटी को भी मेंटेन रखते हैं। आँत की इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके, किसी प्रकार की वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ना हो सके, किसी प्रकार का वहाँ पर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस जा रहा है वो वहाँ पर रिएक्ट कर सके, उससे बचाता है हमारी बॉडी को। तो वो इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। कौन? जो हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। तीसरा क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया होता है विशेष प्रकार के जो सब्सटेंस को बनाता है, मतलब आपकी बॉडी जो आप खाते हैं उसमें से इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को लेता है और उसको ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जो आपकी आंतों में कैंसर जैसी बीमारी से होने या कैंसर से बीमारी हो सकती हैं उसे रोकता है। तो आंतों में होने वाले कैंसर को या हम बोलेंगे जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, जिसे हम कोलोरेक्टल मतलब कोलन मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम पार्ट हो गया, ठीक है? जो एनस के या लेटरल मल द्वार के जस्ट ऊपर होता है। तो बड़ी आंत में होने वाले कैंसर से बचाता है, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। हमारी बॉडी में जो विटामिन के है वो हमारी आंतों में ही बनता है और आंतों में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो विटामिन के बनाता है और वो विटामिन के अवशोषित होता है, ठीक है? तो विटामिन के हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, कुछ बी कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, ठीक है? और फॉलिक एसिड्स बनता है। तो इम्पोर्टेंट टाइप के विटामिन्स का ये निर्माण करता है कौन? बैक्टीरिया, जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम अपने पेट को ठीक रखना चाहते हैं, पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो पेट में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उनको आपको हेल्दी रखना पड़ेगा। यदि बैक्टीरिया हेल्दी होगा तो आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट का एब्ज़ॉर्प्शन कर पाएँगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट का फ़ॉर्मेशन कर पाएँगे, गट की इम्यूनिटी को मेंटेन कर पाएँगे, कैंसर जैसी बीमारी से बचा पाएँगे आँतों को, विटामिन के बना पाएँगे, बी कॉम्प्लेक्स बना पाएँगे, फॉलिक एसिड को बना पाएँगे, ठीक है? इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट काम करता है, ठीक? लेकिन इन बैक्टीरियाओं को हेल्दी रखने के लिए गट को हेल्दी रखना है, आँत को हेल्दी रखना है, पेट को हेल्दी रखना है, तो हमें बैक्टीरिया हेल्दी चाहिए और वो उन बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए आपको ये 5 इम्पोर्टेंट फूड बता रहा हूँ। यदि आप ये लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके जो बैक्टीरिया है, वो प्रॉपर काम करते रहेंगे और आपके पेट
की जो सुरक्षा या जो पेट की हेल्थ है वो हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। वो कौन-कौन से हैं? अब देखते हैं 5 इम्पोर्टेंट कौन-कौन से फूड हैं। पहला देखते हैं हम लोग, पहला इम्पोर्टेंट जो फूड है, जो आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के लिए वो खाना देते हैं। यदि वो प्रॉपरली उनको फूड देंगे तो बैक्टीरिया अच्छा ग्रो करेगा। तो पहला होता है केला। केला मार्केट में 2 इम्पोर्टेंट टाइप से पाया जाता है। केला पाया जाता है कच्चा केला भी मिलता है, पका केला भी मिलता है। कच्चा केला, पका केला, दोनों केले जो होते हैं वो प्रोबायोटिक के रूप में काम करते हैं। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जो नॉर्मली हमारी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उन बैक्टीरियाओं के लिए खाने के रूप में, मतलब उन बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए, उन बैक्टीरिया की प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होते हैं। प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं। मतलब प्रोबायोटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारे आंतों के बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो कच्चा केला खाएं, पक्का केला खाएं, दोनों में आपको प्रोबायोटिक मिलता है। यदि आप कच्चा केला बात करेंगे तो कच्चे केले में रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। रेजिस्टेंस स्टार्च वो होता है जो इजीली हमारी आंतों में या हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है और वो अवशोषित नहीं होता। उस रेजिस्टेंस स्टार्च जो है वो प्रोबायोटिक के रूप में यूज़ होता है। मतलब प्रोबायोटिक मतलब वो होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है। तो यदि कच्चा केले की सब्जी आप खाते हैं तो उसमें आपको रेजिस्टेंस स्टार्च मिल जाएगा जो प्रोबायोटिक के रूप में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएगा। यदि आप पका केला खाते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट टाइप का फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जो प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है। डेली आपको 2 केले अपनी रूटीन में, डेली रूटीन लाइफ में खाना चाहिए, जो आपकी आंतों के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है, आंतों की बैक्टीरिया के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। ठीक है? तो पहला आप फूड खा सकते हैं केला डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है? दूसरा हम बात करते हैं चावल। हर कोई चावल रोज़ाना खाना में खाता है, एक टाइम सुबह या शाम कभी भी खाता है। तो चावल में भी इम्पॉर्टेंट टाइप के रेजिस्टेंस स्टार्च पाए जाते हैं और ये रेजिस्टेंस स्टार्च जो होते हैं ये जो प्रोबायोटिक के रूप में काम करते हैं और जो आंतों के बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपको बता दूं कि चावल भी हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है, आंतों की ग्रोथ करवाता है, आंतों से इम्पॉर्टेंट, आंतों के बैक्टीरिया से इम्पॉर्टेंट काम करवाता है और आंतों को प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिएंट को बनाता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है? तो बैक्टीरिया ग्रो करवाना है तो प्रोबायोटिक चाहिए, वो हमको चावल से मिल जाता है। तो डेली रूटीन लाइफ में यदि आप चावल भी खाते हैं एक टाइम सुबह या शाम कभी भी, तो वो भी आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। देखिए चावल यहाँ कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगली बात करते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोबायोटिक, नेचुरल प्रोबायोटिक होता है दही। दही आपको लेना चाहिए। वर्ल्ड का नंबर 1 बायोटिक होता है, प्रोबायोटिक होता है क्या आपका दही, क्योंकि दही में ऐसे लिविंग छोटे-छोटे बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं, ठीक है? लैक्टोबैक्टीरियस पाए जाते हैं, जो दही में पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया जो होते हैं, वो कहीं न कहीं गट बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं और साथ में खुद के खुद ही क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको याद रखना, तो ये लिविंग बैक्टीरियाज़ हैं, ये खुद प्रोबायोटिक के रूप में काम करते, छोटे-छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं दही के अंदर, या माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो प्रोबायोटिक के रूप में उन बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में पाए जाते हैं उनके लिए काम करते हैं और वो उन्हें खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट काम करते हैं, गट को हेल्दी रखते हैं। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, जितने भी आप अनाज खा रहे हैं, जितने भी आप बीन्स खा रहे हैं, मतलब दाने वाले, जैसे हम बात करेंगे राजमा हो गया, इसके अलावा बात करेंगे चना हो गया, इसके अलावा हम बात करेंगे मटर हो गया है। ठीक है? तो इन सब में भी इम्पोर्टेंट टाइप का रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है जो प्रोबायोटिक के रूप में भी काम करता है। तो आप डेली रूटीन लाइफ में जो भी आप दाने खा रहे हैं, अनाज जो आप खा रहे हैं, जैसे मैं आपका मटर हो गया, राजमा हो गया, ठीक है? और ऐसे जो भी आप दानेदार चीज़ खाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है जो प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जनरली चावल राजमा खाया जाता है, उसमें आपको देखिए कितनी प्रचुर मात्रा में ये मिल जाता है। ठीक है? इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। और लास्ट बात करेंगे घी। यदि आप घी रोटी में खाते हैं, घी आप चावल दाल के साथ खाते हैं, या घी आप खाने में रोज़ाना 1 चम्मच लेते हैं, तो वो जो घी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्सटेंस होता है जो अंदर जाता है। घी का यूज़ करता है कौन?
बैक्टीरिया यूज़ करता है। और घी का यूज़ करके, क्योंकि घी का यूज़ करने के बाद घी का, या हम बोलेंगे घी को वो कन्वर्ट करता है इम्पॉर्टेंट एसिड में, ब्यूट्रिक एसिड में, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो आंतों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाते हैं। मतलब कैंसर जैसी बीमारी से बचाना है आंतों को, वहाँ रोकना है, बॉडी के अंदर जो आपकी आंतों में जो सूजन है उससे बचाना है, वहाँ आंतों में किसी प्रकार की बीमारी हो गई उसको दूर करना है। सूजन वाली कोई बीमारी हो गई, जैसे आईबीएस हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इन सब में आपको घी लेना चाहिए, क्योंकि घी जो होता है वो आंतों को ठीक करता है, आंतों की सूजन को ठीक करता है, आंतों के इन्फेक्शन को ठीक करता है, आंतों को कैंसर से बचाता है। क्योंकि घी से इम्पॉर्टेंट टाइप का शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस घी को शॉर्ट चेन में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रकार से ये शॉर्ट चेन भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। ठीक है? तो ये बैक्टीरिया के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए जो शॉर्ट चेन्स हैं वो उसमें यूज़ होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा ये बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा यूज़ की जाती हैं, और हमारे आंतों को हेल्दी रखते हैं। इस प्रकार से केला, चावल, दही, जो भी आप राजमा, मटर, दाने सब्जियां खा रहे हैं वो, और आपका घी, ये 5 चीज़ यदि अपनी लाइफ में, जैसे घी आप रोज़ाना अपनी लाइफ में कर सकते हैं, केला अपनी लाइफ में कर सकते हैं, दही अपनी लाइफ में रोज़ाना कर देते हैं, चावल करते ही करते हैं, राजमा हो सकता है आप कभी कभी खा रहे हैं, लेकिन 4 चीज़ तो आप रोज़ाना करते ही करते हैं। यदि आप रोज़ाना अपनी लाइफ में से इंक्लूड करते हैं, तो मुझे लगता है पाँचों में से कोई भी एक चीज़ भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी आंतें हमेशा हेल्दी रहेंगे, आंतों में होने वाली बीमारी कभी नहीं होगी। ठीक? और साथ में जो आंतों के बैक्टीरिया वो हेल्दी रहेंगे, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी बनता रहे और हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी भी ना हो। ठीक है? तो ये 5 सब्सटेंस आपको लेना चाहिए अपनी आंतों को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे सोराइसिस है, चाहे थायराइड है, इसके अलावा पाइल्स की समस्या है, स्किन की समस्या है, फीमेल ट्रबल है, मेल सेक्सुअल ट्रबल है, फीमेल सेक्सुअल ट्रबल है, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।